कीजिएगा। गौर से मुझे देखिए, हजरत इमाम हम्माद रज़ी अल्लाह तआला, बहुत बड़े बगदाद की गली है, आप पैदल जा रहे थे। आज न मोटरसाइकिल है, आज न कार है, आज न बस है, लेकिन जमाना हमारा ऐसा गुजरा है, पैदल लोगों ने सफर किया, नहीं किया? हम भी पढ़ने के टाइम पैदल ही चले जाते थे, घर से करमा जब पढ़ते पढ़ते। आज चल नहीं पाते हैं, 2 किलोमीटर चलने के बाद हालत खराब हो जाती है, और आदमी नहीं चलेगा तो कमजोर हो जाएगा। और रियादतुल बदनी इंग्लिश में आप वॉकिंग कहते हैं, आदमी को चलना चाहिए, फजर की नमाज पढ़ के चलना चाहिए, घूमना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, इंसान इससे फ्रेश होता है। ये बात क्या करता है? इमाम अहमद बिन हम्माद है, पैदल जा रहे थे, जाते जाते थक गए और कब्रिस्तान के करीब जाकर बैठ गए। जैसा नींद आ गई, थके थे, सो गए, आंख खुलती है तो क्या देखते हैं कि कब्र के मुर्दे आपस में गले मिल रहे हैं। इतना जोर से कहा चिल्लाता, प्यार से बोलना सुभान अल्लाह। इतना दूध पी लिया है कि तू चिल्ला रहा है। चलो तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, अंदर जाओ। लड़कियों को मर्द के मजमे में नहीं आना चाहिए, आगे आ जाइए, आगे। इमाम हम्माद आंख खुलती है, क्या देखते? कब्र के मुर्दे आपस में गले मिल रहे हैं। आलिम था, हाफिज कुरान था, यहाँ से गुजर रहा था, उसने यहाँ बैठ करके कुरान की तिलावत कर दिया है। अल्लाह ने अजाब को हटा लिया है, रहमत नूर की बारिश दे दिया है, हमें रहमत दे दिया है। इसलिए खुशी से 6 महीने से सवाब बांट रहा हूँ, सवाब खत्म ही नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह। एक किसी का बेटा आलिम बनकर के कुरान पढ़ दिया, एक आलिम पूरे कब्रिस्तान की बख्शिश हो गई। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाए। हर आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहता डॉक्टर इंजीनियर ना बने, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, पायलट बनाए, बड़े बड़े ओहदों पे अपने बच्चों को फाइज करे, लेकिन पहले दीन की तालीम दे दे, पहले कुरान की तालीम दे दे, ताकि आपका बेटा आपके मरने के बाद कम से कम आपकी जनाजे की नमाज पढ़ा सके। अभी तो निकाह में आदमी को कलमा याद नहीं रहता है, नहीं है? और जहेज लेता है, गड्डी का गड्डी, कलमा तक याद नहीं होता है। लेकिन इतना याद रखिएगा, ये दुनिया है, यहाँ कब्र में आप भी अकेले जाएंगे, मैं भी अकेले जाऊंगा, कोई साथ नहीं जाएगा, मिट्टी ही डालेगा आदमी आपके, कोई आपको बचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए खुद ऐसा काम करें कि हम मर जाए ना तो हमें देखकर आदमी कहे जाने वाला कोई और नहीं, आशिके रसूल जाना। सुभान अल्लाह। जाने वाला कोई और नहीं जाना, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा। जब इंसान मर जाता है ना तो मरने के बाद उसकी हक्कानियत का पता चलता है कि ये नेक था या ये बुरा इंसान था। जमीन पे तो हर एक दूसरे को बुरा कह देता है, लेकिन मरने के बाद चेहरा बताता है, जनाजा बताता है कि ये कौन आदमी है। इंसान जब नेक अमाल करता है, कसीर तादाद में लोग आते हैं, इसलिए आते हैं ये नेक आदमी था, ये नमाजी था, ये हाजी था, ये आलिम दीन था, ये आलिमों का सपोर्टर था, ये आलिमों को मोहब्बत करने वाला आदमी था। तो याद रखें, वो इंसान मरता है, खुशी के साथ इंसान जनाजे में शिरकत करता है। क्यों? कि मैयत नेक होता है तो उसके जरिए भी जनाजा पढ़ने वालों की मगफरत हो जाती है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? इसाले सवाब के लिए हम क्या करते हैं? इसाले सवाब के लिए हमारे यहाँ रिवाज है, ये भोज है, 10वां है, 20वां है, 40वां है। कुछ ऐसे अक्खर जाहिल किस्म के लोग हैं आज हमारे मुआशरे में। ये सब बात कहिएगा तो लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मैं कहीं किसी का पैसा लेकर के इमामत नहीं करता हूं कि मैं शरीयत की बात ऑन द माइक नहीं बोलूंगा। मैं पूरे भारत में तकरीर करता हूं और बेबाकी के साथ बोलता हूं। दीन की बात में, दीन के मामलात में किसी से कोई समझौता नहीं। वालेकुम। ये मौलाना हाशिम साहब पररिया के हैं, माशाल्लाह, ये भी आ गए, सुभान अल्लाह। आइए हजरत, उलमाए किराम आ रहे हैं, नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हजरत कहाँ है? आइए बैठिए। ये देखिए, ये मौलाना हाशिम साहब कुबला पररिया के बुजुर्ग आदमी है माशाल्लाह, और
مسلک اعلیٰ حضرت